अभी हमने पढ़ा था मतलब पिछली क्लासेस में एलसीएम एचसीएफ उनके एप्लीकेशंस, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन आते हैं और हम कैसे टैकल करने हैं, ठीक है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया है, ठीक है, the HCF and LCM of two numbers are 12 and 180 respectively। यानी कि ये हमारा जो 12 है वो हमारा HCF है एंड जो हमारा 180 है वो हमारा LCM है। यहाँ तक हमने कर दिया। ये हमारा नंबर फर्स्ट हो गया, इसको मैं बोल देता हूँ A एंड ये अदर नंबर इसको बोल देता हूँ B। तो जब मैं पढ़ा रहा था मैंने क्या बोलता कि A इंटू बी इज इक्वल टू LCM इंटू SCF, राइट। कुछ नहीं, हमारे पास 36 दे रखा है, हमें इसकी गुना B से करनी है और ये फिर हमारा LCM हमारा 180 आ गया, SCF हमारा 12 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे किया 60, तो B इज इक्वल टू हमारा 60 आ गया, राइट। इसका आंसर ये है। हाँ, ये मैंने जो भी PYQ ली है ये मैंने लाइक चैट जीपीटी के थ्रू मैंने पेपर्स निकाले हैं, क्वेश्चन जो जुड़े हुए हैं इस चैप्टर से। तो व्हेन आई गो थ्रू तो इसमें कुछ आंसर गलत है, मतलब जब लिखे हैं, बट जब किए तो मुझे तब पता लगा ना, फाइनली मैंने जब उसको फिर खुद से नेट पे दोबारा सर्च किया तो उसका आंसर कुछ हो रहा है। तो ये आंसर मैक्सिमम सही होंगे बट कहीं कहीं गलत हो सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर 60 आ गया। आपको बस इतना याद रखना है कि मैंने जब स्टार्टिंग में कहा था जो दो नंबर होता है A इंटू बी इक्वल टू होता है हमारा LCM इंटू HCF। ये हमारा एक मेन फॉर्मूला होता है, आपको इसको याद ही रखना पड़ेगा क्योंकि ये बार बार यूज होगा। सेकंड क्वेश्चन जैसे कि हमारे पास फिर वही LCM 84 आ गया, HCF हमारा 6 आ गया, नंबर 1 हमारा 12 A है, B फाइंड करना है हमें, कुछ नहीं, 12 इंटू बी इज इक्वल टू LCM 84 और SCF 6 7 B इज इक्वल टू 42 आ गया आंसर। सिर्फ अब यहाँ पे इनका तो गुना मल्टीप्लिकेशन करने हैं ना, 12 7 जा 84, 7 6 जा 42, तो 42 हमारा आंसर आ गया। ये डायरेक्ट है और कुछ नहीं है अभी, जैसे कि ये आ गया, ठीक है। इसमें थोड़ा क्वेश्चन क्या करते हैं थोड़ा देख लेते हैं ना। हमें क्या, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 115 एंड 205। यानी कि हमें क्वेश्चन कैसे रखे कि ऐसा कुछ नंबर है जो 70 115 एंड 205 को डिवाइड कर देता है। ग्रेटेस्ट नंबर तो A मैक्स कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से करने के बाद इसका रिमाइंडर R है, बट अगर आपको क्लास की बात याद हो तो मैंने एक बात कही थी कि अगर मेरे पास X Y Z 3 नंबर है और इन्हें कोई ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड किया जाता है जैसे A मैक्स से, तो रिमाइंडर R बच सकता है। R बच गया तो सिंपल सी बात हम निकाल सकते हैं HCF किसका, X माइनस आर, वाई माइनस आर और Z माइनस आर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। हम ये नहीं फाइंड कर लेंगे कि A मैक्सिमम कितना है, यानी ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है जो डिवाइड कर रहा है। या हमने कहा था कि HCF ऑफ क्या, X माइनस वाई, वाई माइनस जेड और Z माइनस एक्स, इरिस्पेक्टिव की साइन क्या आ रहा है। यानी कि मैंने यहाँ पे एक बात कही थी कंडीशन लगा के कि नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है अगर हमारे पास ऐसा करने की बात है, सिंपल। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे निकालना है HCF किसका, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, 45 आ गया, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, 90 आ गया।
इसमें से इसको माइनस किया, हमारा क्या आ जाएगा 135। ठीक है, 135 आ गया। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया, HCF इज इक्वल टू 45, यानी कि इसका आंसर 45 है। यहाँ पे आंसर 45 है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें लग रहा हो ये क्वेश्चन गलती है, बट हम इसको रीचेक करते हैं अपने वाले को कि 7 डिजिबिलिटीज चेक करते हैं। पहले हम इसको जो आंसर आपके से चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसके थ्रू चेक कर लेते हैं हम, अभी अपने नहीं चलाते कि हमारा आंसर सही है गलत है। ठीक है, तो हमने माना वो ग्रेटेस्ट नंबर ये है जो सेम कर रहा है, तो 7 से 70 को डिवाइड करते हैं तो 10 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। बट अगर 7 से 115 को डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, 4 और 5, 7 6 जा 42, 3 रिमाइंडर। ठीक है, ओके। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट पार्ट करूं, नेक्स्ट पार्ट का मतलब चलो ठीक है, इसको हटा देते हैं दोबारा, तो इसको इरेज करते हैं। अब हमने देखा ना चेंज आ रहा है, ऐसे ही 205 से डिवाइड करेंगे, तो अगर इसका आंसर 7 है, अगर इसका आंसर 7 है जो आ रखा है, जैसे 205 है ये, इसको 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, 7 2 14, 6 कैरी, 6 बचा है, 7 9 जा 63, 2। तो हर बार में डिफरेंट रिमाइंडर आ रहे हैं, तो इसका आंसर 7 तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है ईच रिमाइंडर सेम। अब दोबारा देख लेते हैं, और 45 नहीं है। ठीक है, हमारा आंसर 45 और 45 नहीं है, तो हमारा इसमें दोबारा देखते हैं कि क्या आएगा। अब 45 को हम अगर देखे जाए तो ये सब 15 के टेबल में भी आते हैं, तो क्या 15 से डिवाइड होगा? 15 से करेंगे तो 10 और 10 और 10। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर आएगा, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, जो फैक्टर निकालेंगे तो हमारा फैक्टर कितना आएगा 145। एक फैक्टर तो ये बचा हमारा, दूसरा आएगा 315 एंड 5 9, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा आंसर आएगा या तो 15 आएगा या फिर 9 आएगा या फिर 45 आएगा, बट आप आंसर में दे रखा है 15, तो हमारा आंसर इसमें 15 है। लेट्स वेरीफाई आवर आंसर। देखो, जो हमारा हाईएस्ट फैक्टर होता है ना, वो एक अगर उसके फैक्टर ले जाए, छोटे वाले फैक्टर, मतलब जिससे कि इसका फैक्टर निकाला जाए, 45 का फैक्टर क्या आएगा, ये आएगा जिसमें मैंने लिखा ना A145, ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, और फिर किससे डिवाइड हो जाएगा, ये हमारा हो गया 45 से। ठीक है, 15 से भी हो सकता है, 15 भी आएगा, 15 भी आएगा, 15 भी आएगा, 15 भी। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा आंसर सही है नहीं है। चलो हम इसको इस साइड वाला उठा लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हमें एक ही पे करना है पेज पे, तो हमारे पास पेज दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, जो करते हैं इस चीज़ को, यानी कि 45 को मैं 15 से डिवाइड कर देता हूँ, 15 दिए 45, 90 को 15 से डिवाइड करता हूँ, 15 छंग 90, 6 टाइम्स, और 135 है, इसको 15 डिवाइड करता हूँ तो 9 टाइम्स आ, तो इसका आंसर 15 है। तो हमें इसको समझाना टाइम लग गया, पर कोई नहीं, ये लगेगा, हम करेंगे तो लगेगा। ठीक है, अभी हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका। ठीक है,
अब यहाँ पे ध्यान देखना कि हमारे आंसर गलत हो सकते हैं, तो इस पे नहीं आना, पर मैक्सिमम आंसर्स में सही होंगे। जैसे कि हमने बोला कि हमारे पास प्रोडक्ट है, यानी कि हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, हमें दे रखा है ए इंटू बी दे रखा है क्या, 4107। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे रखा है, तो हमें एलसीएम निकालना है। तो सॉरी, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच पॉसिबल कितने हो सकते हैं, सिंपल है, कुछ नहीं, आप ए इंटू बी कीजिए, ठीक है, तो आपका हम आ चुका है कितना यहाँ पे 4107। एच सी एफ तुम्हारा दे ही रखा है तुम्हें 37। तो अब तुम्हें निकालना पड़ेगा यहाँ से एलसीएम। तो ठीक है, निकाल लेते हैं। 4107 तो हम निकालते हैं अब, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, थोड़ा कुछ बेसिक चीज़ देख लेते हैं। सपोज मैं 14 एंड 18 का एलसीएम ले लेता हूँ, तो आई थिंक ये जाएगा 2 टाइम्स जाके 7 और 9 आएगा, राइट। या फिर मैं ले लेता हूँ एक ये सिस्टम कि 15 यहाँ पे और 18 यहाँ पे है, 3 टाइम जाएगा 5 और 6 आ जाएगा यहाँ तक। तो अगर हम बात करें जो हमारा ये वाला फैक्टर होता है, वो तो कॉमन रहेगा एलसीएम में। एलसीएम इसका क्या आएगा, 2 इंटू 7 इंटू 9 एलसीएम, इसमें एलसीएम आएगा 3 इंटू 5 इंटू 6। और अगर बात करूं मैं ये वाला नंबर जो स्टार्टिंग का नंबर है, ये वाला, ये सिर्फ एचसीएफ में काउंट होता है। दैट्स मीन्स जो एलसीएम आएगा उसमें एचसीएफ काउंट होगा, जो एलसीएम आएगा उसमें एचसीएफ काउंट होगा। तो इसको मतलब मैं कह सकता हूं कि ए इंटू बी इज इक्वल टू एन एचसीएफ इंटू एचसीएफ। ये फैक्टर डिसाइड करेगा कि वो पेयर कितने हुए, कैसे वो अभी डिमांड करते हैं, देखते हैं। तो हम निकाल लेते हैं, ये हमारा 4107 इज इक्वल टू एन करें यहाँ पे इंटू 37 इंटू 37। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो हमारा एन बराबर यहाँ पे 3 आ जाता है। इसका मतलब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 1 इंटू 37 और 3 इंटू 37, सेम वही ना। 37 तो हमारा एचसीएफ था, यानी कि वो नंबर उसका 3 टाइम्स हो गया, एक नंबर का दूसरा नंबर 3 टाइम्स है। क्या इस नंबर को हम किसी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है इस चीज़ का, तो हम नंबर को ऐसे लिखना पड़ेगा। इसका मतलब सिर्फ हमारे पास इसका पॉसिबल पेयर एक है। बस यहाँ पे हमें कितना एक ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम हमेशा एचसीएफ का कुछ टाइम्स होता है, ये हमेशा देखना पड़ेगा। ये एन केस टू केस चेंज हो सकता है, ठीक है। हम दिस क्वेश्चन देखते हैं, अब ये क्वेश्चन पे आ गए। ये क्या है, 3 बेल है जो रिंग करती है इंटरवल में 20 सेकंड के इंटरवल में 25 के और 30 के, सिंपल, ठीक है। कोई बात नहीं, आपको एक साथ बजाना ना, यानी कि इनका एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि ये एक साथ बजेगी। तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ऑफ 20, 25 और 30। 5 कॉमन आ गया, 4, 5 एंड 6। इसके बाद 2, 2, 3, 2, मैक्सिमम पावर 2 है, इसको छोड़ देंगे। तो कितना हुआ, 5 चौक 20, 20 और 15, 20 और 15 300, यानी कि जो एलसीएम जो आएगा इनका वो आएगा 300।
कोई बात नहीं, 300 मीन्स ये सेकंड है, इसको 60 से डिवाइड करेंगे जब हम, तो हमारा 5 मिनट आ जाएगा आंसर, मतलब एलसीएम। यानी कि हर 5 मिनट के इंटरवल पे ये रिंग बजेगी। यानी कि इसके बाद रिंग कब करेंगे ये देखते हैं। एलसीएम 5 आ गया ना, तो 5 मिनट पे अगर पहली 10 बजे बजी है तो दूसरी रिंग बजेगी 10:05 पे। ठीक है, अब इसने क्या किया है, देखो 10 गलत दे रखा है ना आंसर इसका, ध्यान नहीं देना है। तो दूसरी रिंग बजेगी 5 मिनट बाद, यानी कि 5 मिनट बाद दूसरी रिंग बजेगी। ठीक है, अब इसका आंसर हमारा है ये वाला। अब तुम सोचोगे कि गलत आंसर लिखा है तो फिर क्यों लगा रखा है, वो सब कुछ नहीं देखना होता, देखना उतना है जितना मैं बता रहा हूँ। और साथ में देखना कि ये क्या है, एलसीएम अप्लाइड टू टाइम एंड इवेंट्स, यानी कि एलसीएम वहां पे भी अप्लाइड हो सकता है जहां पे टाइम और इवेंट्स के बारे में बात हो रही है। इसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर, छोटा नंबर बताना है, डेट मस्ट बी एडेड टू, इसमें ऐड करना है, सो डेट सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ये। यानी कि सिंपल सी बात है, एक नंबर है x, उसको 12, 16 और 18 से डिवाइड करना है। डिवाइड इस तरह करना है कि रिमाइंडर कुछ बचे ही ना। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है, तो हम 12, 16 और 18 का अगर हम एलसीएम लेंगे वो 144 आएगा, यानी कि एलसीएम ऑफ 12, 16 और 18 क्या आ गया, 144। यहां तक बातें खत्म हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस नंबर को जो जिसके आसपास हमें देखना है, हम उसको इस 144 से इसको डिवाइड करते हैं, यानी कि 1441056। आई थिंक अगर 6 हैं इधर, 5 से करके देखे, ठीक है 5 से करके देखते हैं। तो 5 चौक 20 की हासिल को 2, 5 14 5 70 72, नहीं इसका नहीं आएगा, 14 से नहीं, 6 7 से करके देखते हैं। ठीक है, ये एक हमें खुद से करना पड़ेगा कि कितने से करना पड़ेगा, डिवाइड करके ज़्यादा अच्छे से निकला। 7 चौक 28 का 2, 7 चौक 28, 28 और 2, 7 चौक 28, 2, 7 चौक 28, 3, 7 3 10, तो हमारा 8 48। इसका मतलब 48 ज़्यादा है ये वाला नंबर। इसमें ऐड करना है ना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 48 रिमाइंडर आ गया, 40 रिमाइंडर बचा, यानी कि जो हमारा ये है ना 1008 टोटली डिवाइड बाय है 144 से। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, क्या मेरी कैलकुलेशन सही है, ऐसा ना हो 1008 डिवाइड 144, हाँ पूरी सही है, 7 बार जा रहा है। अब इसमें थोड़ा आगे जाके 1056 है जो हमें दे रखा है, इसने बोला है कि इसमें क्या ऐड करना है, तो इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, तो यानी कि 108 जो हमारा आया है ना ये वाला नंबर, तो 1008 में मैं 114 ऐड कर दूंगा, तो ये हमारा आएगा 1152, ये हमारा आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर नेक्स्ट नंबर ऐसा होगा जो 144 से
पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। एंड ये नंबर 1056 से कितना ज़्यादा है, दिखते हैं 1056 96। यानी कि जब 1056 में मैं 96 जोड़ूंगा तो मेरा 1152 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आंसर 96 है। देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैंने डिवाइड क्यों किया, ताकि मैं जान सकूं कि 144 के मल्टीपल से ये कितना ज़्यादा नियरेस्ट में कितना ज़्यादा है कितना कम है। सपोज ये मुझसे बोल देता कि कितना माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है कि ये पूरी डिवीजन हो जाए, तो मैं क्या करता 1056 में से 1008 घटा देता, तो 848। तो नेगेटिव करने पे इतना आता, इसने एडेड बोला है। अगर ऐड बोलेंगे तो जाना पड़ेगा ना ऊपर की तरफ, नेगेटिव बोला है तो 48 आता। बट इसका आंसर गलत है, इसका आंसर है डी 96। यहां तक सही होगा। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमें कह रहा है कि एचसीएफ दे दिया हमें 15, एलसीएम 600 दे दिया, वन नंबर 75 है, दूसरा नंबर क्या होगा, सिंपल ए इंटू बी इजकल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये हम खुद से कर लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अभी तक हमने क्या किया कि जितने भी क्वेश्चन किए हैं इजी टू मॉडरेट लेवल के थे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, हमें कॉन्सेप्ट को याद रखना था, टाइम और रिंग की प्रॉब्लम थी, इसमें कोई ज़्यादा हैवी कैलकुलेशन नहीं है, और इसमें जो टाइम जाना चाहिए 30 to 45 सेकंड के आप लोग जाना चाहिए, इससे ऊपर टाइम नहीं जाना चाहिए। अब बात करते सेकंड की, लेवल सेकंड। अब कुछ टाइम से 2008 के बाद 2018 के बाद से क्या किया यूपीएससी ने, अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्टेड कर दिया है, कॉन्सेप्ट हैवी हो गया है, एलिमिनेशन फ्रेंडली हो गया था उस टाइम पे। तो अब हम ये देखते हैं कि सेकंड लेवल पे कौन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को ना चैप्टर को कंबाइन कर रहा हूँ, मे भी कुछ चैप्टर तुम्हें अभी समझ में नहीं है, पर तुम ये देखो कि ये एचसीएफ से कैसे हो रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या है कि एचसीएफ दे रखा है मुझे 24, रेशियो दे रखा है नंबर का 5 और 7, तो एलसीएम क्या होगा, कुछ नहीं। देखो अगर इस तरह क्वेश्चन आया तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, जब भी रेशियो आए ना, रेशियो रखो यहाँ पे बाहर पे अंदर, और एचसीएफ रखो बाहर पे, सिंपल, कुछ ज़्यादा झंझट नहीं है। तो एचसीएफ हमारा कितना है 24 है, रेशियो कितना है 5 और 7 है। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं इस 24 की मल्टीप्लाई इस 5 में करता हूं तो हमारे पास ए आएगा, और इस 24 की मल्टीप्लाई मैं जब इस सेकंड वाले में करता हूं तो बी आएगा। अब ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम में कुछ करना थोड़ा तो है, कुछ भी नहीं करना होता। आप जो भी आपको नंबर दे रखा है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम के इस जो रेशियो है ना उसके आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ज्यादा नहीं सोचने का रे। ये किया मल्टीप्लाई, तो आपको इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 24 इंटू 5 इंटू 7 840। तो आपका आंसर आता है इसमें 840, राइट। क्या मैं सही कर रहा हूं, एलसीएम पूछा ना 840 आएगा, इसमें क्या दे रखे 5 7 गुना करके 24। ठीक है, ये आंसर सही है इसका, तो इसका आंसर हमारा आया है 840। ठीक है, अब अगर हम बात करके मुझे मैं कहता हूँ कि मुझे नंबर ए फाइंड करना, बी फाइंड करना, कुछ भी 24 इंटू 5 कितना होता है, 24 इंटू 5 ये होता है 120, और 24 इंटू 7 कितना होता है 168। अब अगर लगता है आपको कि ये आंसर थोड़ा मेरा गलती है, तो इसको आप एक काम करिए, गूगल पे चेक करिए कि इन दोनों का एलसीएम कितना आता है। तो मैंने इसका आंसर निकाला है, मैंने भी खुद से ही मतलब नेट पे देखा, सब सही है।
ये मैं तुम्हें इसलिए बोला कि अगर तुम्हें कभी डाउट लगे तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को तुम जाके देख सकते हो वहाँ पे, एंड इसमें आंसर गलत है, ठीक है, तो आपको पूरी तरह से रिलाई नहीं करना है, ठीक है। अब हम करते हैं सेट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड टाइप है कि रिमाइंडर और एलसीएम के बारे में बात करें, ये हमने किया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, एक नंबर हमारे पास x है जो कि 12, 15 और 20 से डिवाइड हो रहा है और इसका रिमाइंडर 7 बच रहा है, तो वो लीस्ट नंबर क्या होगा, ये वाला नंबर क्या होगा? सिंपल, आप एक काम कीजिए, आप तीनों का एलसीएम ले लीजिए, आपका एलसीएम इनका 60 आ गया। एलसीएम जो होता है इनका 12, 15 और 20 का 60 आ गया, ठीक है, ये हम निकालेंगे आराम से। उसके बाद क्या होगा कि रिमाइंडर 7 बच रहा है, रिमाइंडर 7 बच रहा है, ठीक है, 7 बच गया, तो यानी कि जो हमारा आंसर आएगा 60 + 7, यानी कि 67, इतना हो गया 67। अब एक चीज और देखने की बात है, आंसर में इसने क्या कह रखा है कि ये गलत बता रखा है और ये सही दे रखा है, ठीक है। इसको चेक करते हैं, क्या हमने निकाला है, हम ए नंबर विच डिवाइडेड, हमने कहा सबसे छोटा नंबर बताना है, ठीक है। 67 से चेक करते हैं, जब हम 67 को 12 से डिवाइड करते हैं तो 12, 12 5 60 और 7 रिमाइंडर बच रहा है, हम सही है यहाँ पे। जब 67 को हम 15 से डिवाइड करते हैं, 15 4 जा 60, 7 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, यहाँ भी सही है। अब हम बात करते हैं 20 से डिवाइड करते हैं इसको, 3 से 60, तो 7 रिमाइंडर बच रहा है। तो क्या इस पूरे नंबर में सबसे छोटा नंबर 67 नहीं है, जो कि हमारी सारी कंडीशन को पूरा कर रहा है? तो हमारा यहाँ पे आंसर 67 है। यहाँ इस बार इस पर भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है, आपको ध्यान नहीं देना है, आपका आंसर 67 है। अगेन, आपको अगर अभी भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप इस चीज़ को डायरेक्ट गूगल कर सकते हो, वहाँ पे इसका आंसर ही मिल जाएगा आपको। हाँ, कई बार होता है ना, जब हम बहुत सारे एक साथ कमांड देते हैं एआई को, तो कई बार ना हमारे आंसर सही नहीं आते हैं। अगर आप 1 बाय 1 क्वेश्चन की कमांड दोगे तो आपका आंसर में सही मिल जाएंगे, बट कभी कभी होता है कि आपकी कमांड 1 बाय 1 क्वेश्चन नहीं होती है, तो जो सिस्टम में इधर उधर पड़ा होगा तो जैसा भी होगा तो वह उस हिसाब से दे देगा, ठीक है, हर जगह से सही गलत जगह से दे देगा। बेसिकली मेरा मतलब यहाँ पे कि मुझे सिर्फ क्वेश्चन चाहिए, मैं तुम्हें बता सकूँ कि इसका कैसे टैकल करना है। अब देखते हैं दूसरा, को प्राइम नंबर। पहले को प्राइम नंबर क्या होते हैं कि को प्राइम नंबर एक ऐसे सेट होता है जो आपस में, उनमें ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, जैसे कि कोई भी दो प्राइम नंबर 2 3 3 5 5 7, कोई भी प्राइम नंबर आपस में कोई को प्राइम होते हैं क्योंकि उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF इक्वल टू हमेशा 1 होता है। को प्राइम की बात होती है कि वो जो भी होगा उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। सिंपल, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे क्वेश्चन पे है, अब देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स A इंटू बी हमें दे दिया 1800, HCF हमें 15 दे दिया। हाउ मैनी डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ सच नंबर आर पॉसिबल। ये क्वेश्चन पहले भी आया था पर उसमें पेयर्स नहीं थे। आप देखो कैसे करना है। A इंटू बी इज इक्वल टू क्या, जो हमारे नंबर होंगे वो हमारे क्या आएंगे, HCF, HCF इंटू LCM होता है, ये हमें पता है। चलो फिर हम अपने यहाँ पे आगे की चीज़ देखते हैं कि क्या होगा। तो हम ये कह सकते हैं क्या, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो भी वो नंबर होगा वो कुछ इस तरह होगा, 15 A और B, जैसे हमने पहले निकाले थे। जैसे कि मैं क्या कि 25 और 35 था, इसका मुझे एलसीएम लेना, 5 एलसीएम आ जाएगा इसका, तो 5 इंटू 7, तो इससे इसकी मल्टीप्लाई की थी 25, तो पहला नंबर आ गया था। इससे इसकी की थी तो सेकंड नंबर आ गया था। ऐसे ही क्या हम ऐसे कैसे 15 A पहला नंबर आ गया हमारा, 15B हमारा सेकंड नंबर आ गया।
तो इनकी मल्टीप्लाई क्या हो गई हमारी 1800, यानी कि 15 गुना करके 225 आएगा। ए बी इज इक्वल टू 1800। अब यहाँ से इसको अगर काटेंगे तो हमारा 8 आ गया। ए बी इज इक्वल टू 8। यहाँ वहां पे जो पहले क्वेश्चन हमने किया था उसमें क्या आ रहा था, 3 आ रहा था। 3 को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखे जाए इसको हम 1 और 8 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 और 4 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 15, 18 और 15, 24 के हिसाब से अपने नंबर्स निकाल सकते हैं। जैसे कि क्या हुआ यहाँ पे, अगर मैं इसके हिसाब से चलूँ 15, 18 के हिसाब से आंसर क्या आएगा मेरा 15 और 15 8 120। अगर मैं इसके हिसाब से चलूँ तो 15 सॉरी ये आएगा 30 इंटू 60, तो हमारा आंसर वही आएगा 1800। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा ए बी आया है उसके कितने फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि 1 इंटू 8 भी हमारा 8 आएगा, 2 इंटू 4 भी हमारा 8 आएगा। तो यानी कि हमारे ए बी चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे हमारा ये ए हुआ, ये बी हुआ, यहाँ पे हमारा ए हुआ, ये बी हुआ, यानी कि हमारे पास 2 ऐसे तरीके हैं जिससे हम ये नंबर निकाल सकते हैं। तो इसमें हमारा आंसर 2 आ गया। अब आगे देखते हैं। यहां पे हम क्या करें, लिस्ट नंबर कॉन्सेप्ट निकालना है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 12 और 20। सिंपल है, एक नंबर x दे रखा है हमें, इसको 8, 12 और 20 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर हमारा 5 आ रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं। आप एक काम करो, आप इन सबका एलसीएम ले लो। इन सबका एलसीएम हमारा जो आएगा 120 आएगा, ठीक है। अब 120 एलसीएम आया है ये, यानी कि ये जो नंबर है ऊपर वाला, ये 120 का मल्टीपल होगा। किसका? 120 का मल्टीपल होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। यानी कि हम इसको कर सकते हैं 120 इंटू एन, और रिमाइंडर कितना बचे? 5 प्लस 5, यानी कि ये नंबर वो नंबर है जो कि हमें बात कर रहा है। अब सिस्टम में जाना है, हमें अपने आंसर देखने हैं, यहाँ पे अब ऑप्शन देखने बेसिकली कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इस पूरे क्राइटेरिया को फिट कर रहा है। अगर मैं इस ए की बात जाऊँ तो ये हमारा 245 इज इक्वल टू 120 एन प्लस 5, तो ये हमारा हो गया 240 इज इक्वल टू 120 एन, यानी कि एन बराबर 2। तो ये पूरी तरह कट गया, और सबसे छोटा नंबर यही है। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको ले लेता हूँ, ठीक है, 485 इज इक्वल टू 120 एन प्लस 5, यानी कि 5 से कट जाएगा तो 480 बचेगा, 120 एन यानी कि 4, यानी कि एन बराबर यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। तो एन की जो मिनिमम वैल्यू होगी उसी के हिसाब से हमारा आंसर आएगा। तो इसका आंसर हमारा 245 है। कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात होती है। जो एक्स इस कंडीशन में हमारा आता है वो ऐसे आता है, एलसीएम ऑफ जितने भी नंबर दे के रखेंगे प्लस रिमाइंडर। ये पोर्शन तुम्हें याद रखना है। अब यहाँ पे आ जाओ, सेम क्वेश्चन दिखाई देगा तुम्हें। 3 रनर है जो रनिंग कर रहे हैं फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, एंड वो इस टाइम में अपना रनिंग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट। सिंपल, इनका आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे मिल रहे हो, कितने टाइम बाद मिल रहे हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है विच डिवाइड्स इनको, यानी कि 132, 186, 240 को डिवाइड करेगा। ए ग्रेटेस्ट नंबर, ए मैक्स मान लेता हूँ, एंड रिमाइंडर सेम बच रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। रिमाइंडर सेम है तो मैं क्या करूँगा, 1x, मैंने क्या बोला था कि मेरे पास अगर x y z दे रखे होंगे, ठीक है, और ये ए मैक्स से डिवाइड हो रहा होगा, तो मैंने कहा था कि हम करेंगे, अगर रिमाइंडर हमें पास होगा तो क्या करेंगे,
एक्स माइनस आर, वाई माइनस आर और जेड माइनस आर, इनका हम ले लेंगे एच सी एफ। और अगर हमारे पास रिमाइंडर नहीं है कोई बात नहीं है ना, हम क्या करेंगे एच सी एफ किसका लेंगे, एक्स माइनस वाई का, वाई माइनस जेड का और जेड माइनस एक्स का, कोई दिक्कत नहीं, एच सी एफ। तो भाई इसमें से ये घटा देते हैं 4 बच्चा और 5 54, इसमें से ये घटा देते हैं 54 बचा, इसमें से ये भी घटा देते हैं भाई 108, यानी कि यहाँ पे इसको लेंगे तो हमारा 1 एचसीएफ हमारा 54 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 1 और 2 आएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखने का है कि व्हाट फाइंड अ ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच केस। 54 आ गया आंसर, इसमें हमारा कोई डाउट नहीं है, बट अभी हमारे आंसर क्या 54 पे मैच कर रहे हैं, हमारे आंसर मैच नहीं कर रहे ना। अब देखते हो, अब 54 को जो हमारे पास 54 है ना, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, 2 27 3 9 3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 54 को 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3, यानी कि वो जो नंबर है वो 2 से भी मल्टीप्लाई होना चाहिए और 3 से भी, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो इस क्राइटेरिया फिट बैठ रहा है, 9 दूनी 18 ऑप्शन में आ रहा है, 6 24 नहीं बन रहा है, 3 दूनी 6 ये भी बन रहा है 6। तो यानी कि जो हम इन कॉम्बिनेशन से हम आंसर बनाए, 3 दूनी 6 आ रहा है ऑप्शन में, 2 2 3 6 आ रहा है, 3 3 9 इसमें नहीं है, तो क्या करते हैं 6 3 18 आ रहा है, ठीक है। और कोई ऑप्शन बन रहा है इसमें, कोई ऑप्शन नहीं बना, यानी कि इसका आंसर 18 है। चलो अब चेक करते हैं कि क्या हमारे ऑप्शन में जो हमारा आंसर है 54 उसका फैक्टर इसमें फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको वेरीफाई करते हैं अपने आंसर को, ठीक है। अब वेरीफाई करने का मतलब कैसे करेंगे वेरीफाई, कोई आइडिया? वेरीफाई सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि ये देख जा सके कि जो हमने किया है क्या वो सही तरीके से किया है या गलत किया है। हमारा आंसर 18 आ चुका है। चलो अब आंसर चेक करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, 132 को 18 से डिवाइड करना है। अब इसको डिवाइड करें कितना बैठता है बताओ, करो। करिए, ये जाएगा 7 टाइम्स, ठीक है। ये 126 आएगा और रिमाइंडर बचेगा 6। अब यहीं क्या करिए आप, 118 को 186 से भी करिए, 10 टाइम्स आएगा, 180 आएगा और 6 रिमाइंडर बचेगा। कोई बात नहीं, आप एक काम और करिए, 240 को ही भी आप 18 से डिवाइड कर दीजिए। करिए जरा डिवाइड, ये 13 टाइम्स आएगा और हमने देखा है कि ये पूरा के पूरा सबका रिमाइंडर सेम बचता है और ये सबसे बड़ा नंबर है। अगर आप चाहो, आपको लगे कि नहीं ये गलत है, 24 इसका आंसर आना चाहिए, तो तुम चेक कर सकते हो, और 12 पे इसका आंसर बिल्कुल नहीं मैच करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर ये, जब कभी भी ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाए हमारा आंसर नहीं मिले और हमारा आंसर 54 अप्रोक्स आ गया है, तो हम इसका फैक्टर निकालेंगे, यानी कि इसका फैक्टर कितना आया, 2 इंटू 3 की पावर 3। अब हम इससे कुछ ऐसे नंबर्स बनाने की कोशिश करेंगे जो हमारे ऑप्शन में मैच करे, बड़े से बड़ा नंबर, क्योंकि इसने ग्रेटेस्ट नंबर बोला है, तो वही हमारा आंसर होगा।
इसे ट्रैप में नहीं फंसना है कि वो 6 आया, 54 आया, 54 तो उसमें है ही नहीं, तो क्या करना है क्या नहीं करना है। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं। व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड 784 so that the sum becomes divisible by 6, 14, 18। ठीक है, कुछ बात नहीं है। मैंने बोला एक नंबर x है, ये 6 से, 14 से और 18 से डिवाइड हो जाता है और पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। कोई बात नहीं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं सबसे पहले। इसका एलसीएम 126, ये सही है, ठीक है, 126। अब याद रखो, इस 784 है ना, इसको 126 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि मुझे पता लगेगा ये कितना ज़्यादा है कम, इसी हिसाब से, क्योंकि जो भी नंबर आएगा डिविजिबल वो इनका मल्टीपल होगा। ठीक है, तो इसको करेंगे 12 7 84, 7 टाइम्स कर देते हैं। सच में, हाँ ठीक है, 84 84, 6 से करते हैं, 6 से 6 36, 3 12 72, 3 75, इधर से आया 8 7 2 28। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये 756 आया ना, यानी कि 756 वो नियरेस्ट नंबर है जो कि 126 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, राइट। बट इससे आगे कितना गया हुआ है, 784 हमें दे रखा है, तो कोई बात नहीं, इस 756 में 126 जोड़ दो, क्योंकि नेक्स्ट नंबर तो यही डिवाइड हो सकता है 126, बाकी कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो 7 8 8 1 9 9। अब समझे, ये नेक्स्ट नंबर है जो डिवाइड होगा। गिवन नंबर दे रखा है जिससे मैं इसके रिस्पेक्ट में देखना, तो हम कोई बात नहीं माइनस कर देंगे, 7 8 4 8 जैसे 17 9 और 198। क्या मैं सही हूँ, देखते हैं भाई, कहीं गलती तो नहीं कर दिया। और यहाँ पे हमने यहाँ पे गलती की, यहाँ पे 8 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे गलती आ गया था, तो इसको सही करते हैं, 8 8 2 आएगा। जब हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ से गया 90, ठीक है, -784 98, तो इसका आंसर 98 आना चाहिए था, कि हमें इसमें 98 ऐड करना है। बट अगर देखा जाए यहाँ पे 98 कहीं पे नहीं है, 98 कहीं पर नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हमारे पास आंसर गलती है। चलो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो मैंने खुद से इसको दोबारा चेक कर लिया है, इसका आंसर 98 ही आ रहा है, तो यहाँ पे शायद से ऑप्शन गलती है, यहाँ पे 98 आंसर आएगा इसका, तो ज़्यादा सोचना नहीं, डी को 98 कर देते हैं, ठीक है। यार अगेन कह रहा हूँ कि आंसर पे मत जाना, मेन फंडा ये है कि तुम्हें ये सीखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे, सोल्व कैसे करना है, ठीक है। अब तक हमने क्या मल्टी कॉन्सेप्ट मिक्सिंग, दो तरह के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके देखा है। रिमाइंडर जो एक फेवरेट क्वेश्चन ट्रैप होता है फंसाने के लिए, वो देखा है हमने। ऑप्शन डिजाइन फॉर एलिमिनेशन, और क्वेश्चन कम है और लॉजिक हैवी है यहाँ पे, ठीक है, सोचना ज़्यादा पड़ेगा इन क्वेश्चन के लिए। अब हम बात करते हैं थर्ड लेवल पे आते हैं, जो कि डाटा कम से कम होगा और सोचना बहुत ज़्यादा पड़ेगा, और 2020 के बाद से इसी तरह के क्वेश्चन आने लगे हैं। तो हम देखते हैं ये हार्ड पैटर्न पे। अब हम आ गए हैं जहाँ पे 3 3 4 4 चीज़ें एक साथ यूज होगी, ठीक है, ज़्यादा सोचने का नहीं। तो ये तुम्हारा रेशियो दे रखा है, एलसीएम इतना है, तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ टू नंबर, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ टू नंबर। कुछ नहीं, मैंने तुम्हें क्या बोला था, जैसे कि अभी 35 और 25 दो नंबर दिए थे मैंने, इसका अगर मैं निकाल रहा था, फैक्टर कर रहा था, तो 5 कॉमन आ गया था, एचसीएफ था जो उसका 7 और 5, यही तो आया था।
अगर मुझे एलसीएम लेना है कुछ नहीं करना, एलसीएम क्योंकि मुझे पता है इन नंबर का मल्टीपल होता है, यानी कि 5 × 7 × 5, तो 35 × 5 यानी कि 105 अप्रोक्स, अगर मैं सही हूँ तो 35 × 5 सॉरी 175 इसका एलसीएम है। ऐसे ही इसका एलसीएम निकाल लें, कुछ नहीं, 18 × 4 × 9, 18 यही इसका एलसीएम आएगा, 18 × 4 × 9 648, 648 आंसर है, ये आंसर गलती है इसका, ठीक है, ये निकालना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर which when divided by 9 12 15 leaves some remainder, सेम रिमाइंडर, ठीक है। एक 4 डिजिट के एक नंबर है जो कि 9 से 12 से 15 से जब भी डिवाइड होते हैं रिमाइंडर इसका 3 बचता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले लो एलसीएम, इनका एलसीएम हमारा 180 आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हमने बोला जो x होता है, ये क्या होता है हमारा x इक्वल जो एलसीएम का n से मल्टीपल होता है 180 प्लस रिमाइंडर 3, ये हमारा नंबर आता है, कुछ नहीं। अब हमारा सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, क्या कि मैं ये फाइंड करूंगा कि इन चारों में से कौन इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, या फिर इसने क्या कहा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मेरे पास है ये 1 2 3 4, 4 डिजिट आ गए। इसको मैं इस रिमाइंडर से इस एलसीएम डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 18 5 जा 90 होता है ना, 10 रिमाइंडर बचा, ठीक है, ओके, बट 0 से 0 नहीं काटते हैं, रुको, हंड्रेड रिमाइंडर बचा, इसका मतलब 19 एक 900 एक ऐसा नंबर है जो कि 180 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। तो कुछ नहीं, इस 90 में 180 दोबारा जोड़ दो, इससे नेक्स्ट स्टेप जो 180 डिवाइड होगा उसमें 180 जोड़ देते हैं, तो यानी कि 900 प्लस 180, 1080 जो भी नंबर आएगा वो टोटली डिवाइड होगा। क्या इसमें कोई सा नंबर दे रखे है? नहीं, तो 1080 इसका आंसर है। देखो जब भी ऐसा फैक्टर है ना तो हमें इसका मल्टीपल देखना होता है, ठीक है, मल्टीपल देखना होगा, वो हमारा ये आ गया, प्लस उसमें 3 जोड़ना है ना, तो प्लस 3 जोड़ दो, तो हमारा डी इसका आंसर आ गया 1083, ठीक है। इसने कैसे काट दिया 10 × 6 + 3, 30, गलत है, मतलब इसका नहीं देखना, ठीक है, बस मैं यहाँ पे ऐसे रखा तो कहीं वरना एलसीएम बार बार नहीं करना पड़े, तो इन पास से पता लग जाएगा, ठीक है। आगे करते हैं, अब करते हैं प्रोडक्ट एचसीएफ और काउंटिंग पेयर्स का। काउंटिंग पेयर्स मैंने फैक्टर वगैरह निकाल लेंगे, उस हिसाब से निकालते हैं फैक्ट को प्राइम नंबर के हिसाब से, जो मैं तुम्हें पहले बताया था। प्रोडक्ट द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स ए इंटू बी दे दिया, एचसीएफ दे दिया, सिंपल। हमने क्वेश्चन कर किया था ना, पहले भी किया था। यहां से हम क्या करेंगे, ए इंटू बी इजकल टू एन इंटू एच सी एफ, क्योंकि हमारे एक एलसीएम होता है और एच सी एफ होता है, यही 5184 एंड इंटू 18 का स्क्वायर, 18 तो स्क्वायर हो जाएगा ना, तो माने कि 5184 को डिवाइड करेंगे 18 स्क्वायर से, तो 16 आ गया, 16 इजक्वल टू एन आ गया। अब एन जो 16 है उसको हम पेयर बनाएंगे ऐसे करके ना, ऐसे करके बनाते हैं, 2 8 2 2 4 2 2 2 1, यानी कि
इसने कहा कि पेयर कैसे बनेगा, एक 16 का पेयर बन सकता है, दो 8 का पेयर बन सकता है, सही ना, चार 4 का पेयर बन सकता है, 16 है ना, बट डिस्टिंक्ट ऑर्डर है ना, तो 4 4 तो है ही नहीं, चढ़ा देंगे। यानी कि हमारे कितने नंबर बनेंगे पेयर में, एक 1 और 16 बनेगा, 2 और 8 बनेगा, यानी कि 2 नंबर्स बनेंगे। इसने क्या बोला, कैसे, चलो ठीक है, एक 16 2 8 4 4, तो हमारे इसमें सिर्फ 2 डिस्टिंक्ट पेयर बनेंगे, सिर्फ 2, इसका आंसर 6 गलती है। एक तो यही बनेगा ना, अब मुझे कौन सा पता पहला नंबर कौन सा दूसरा कौन सा है, और एक ये बनेगा, तो सिर्फ 2 पेयर बनेंगे, ये आंसर गलती, इसका सिर्फ 2 पेयर बनेंगे, और ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। आओ आगे, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड, सिंपल है, ग्रेटेस्ट नंबर है 2 6 3 है, 3 6 5 4 7 9, डिवाइड कर रहे हैं एक्स नंबर, रिमाइंडर सेम बच रहा है, कुछ नहीं, 2 6 3 माइनस 3 6 5, एक ये निकालो, 3 6 5 माइनस 4 7 9 ये निकालो, एक 4 7 9 माइनस 2 6 3 ये निकालो, नथिंग, एंड उसके बाद तुम्हारा जो नंबर आएगा वो तुम्हारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। हाँ, कई बार ये नंबर बड़ा आ सकता है जो तुम्हारे ऑप्शन में नहीं आएगा, तो वहीं से तुम्हें फैक्टर लेने पड़ेंगे, उसमें से डिपेंड करना पड़ेगा इसमें से कौन सा आंसर आ रहा है, करके देखना जरूरी है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं आजकल। टाइम, एलसीएम और रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया इसमें, लेट्स सी कैसे आएगा। 3 machines can manufacture a product 18 24 36 day respectively. If all machines start together, how many days they will finish together for the third time? सिंपल लो इनका एलसीएम, एलसीएम को थर्ड टाइम करना ना, उसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। 3 टाइम्स करना ना, थर्ड टाइम, यानी कि यहाँ पे एक बार किया, यहाँ पे एक बार किया, यहाँ पे एक बार, यही तो थर्ड टाइम होगा ना, ऐसे करना है। लिस्ट एडिशन एंड सब ये मल्टीपल कंडीशन, कुछ नहीं, लिस्ट नंबर, व्हाट इज द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड, एलसीएम, कुछ नहीं, एक्स ये हो गया 9 8 9 15 ये हो गया, जो भी नंबर आएगा एलसीएम का, ठीक है, उससे इसको डिवाइड करेंगे, वहाँ से हमें एक बेस पता लग जाएगा कि भाई इस बेस से आगे बढ़ना पड़ेगा, उसमें फिर इसी नंबर को जोड़ देंगे एलसीएम को ही, आपका आंसर आ जाएगा। खुद से करके देखना और इसका आंसर पे बिलीव मत करना, सही भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन करते हैं, एचसीएफ मैक्सिमम वैल्यू ट्राई वेरी हार्ड, कुछ देखते हैं, 2 नंबर्स दे रखे हैं, एलसीएम इनका 18 दे रखा है, एक नंबर ये रहा, मैक्सिमम पॉसिबल एचसीएफ क्या होगा, सिंपल है, 1800 आ गया नंबर, ठीक है। एलसीएम दे रखे, एचसीएफ निकालना है, 1 नंबर 45 दे दिया, सॉरी, कुछ नहीं करना, देखो एलसीएम भी जो होगा वो होता है n इंटू एचसीएफ, हमने पहले पढ़ा था। एक नंबर हमें दे रखा है ये, इसमें भी कुछ ना कुछ एचसीएफ होगा ही, जो दोनों में कॉमन होगा, और एक नंबर m कुछ भी होगा, यानी कि एलसीएम लो या पहला नंबर लो, 1800 लिया और 450 लिया, अगर मैं इनका एचसीएफ निकालूंगा तो वो सेम ही आएगा जो पूरे पॉसिबल का होगा, तो सिनेरियो वो एक रूल होता है इसका, ठीक है। तो क्या आएगा इसका, क्या आएगा, 40 नंबर, ओके, 9 0 कॉमन आ गया, 2 0 5 आ गया, तो इसका एलसीएम एचसीएफ आया 90 इसका आंसर है। फाइनली इस तरह के क्वेश्चन हमारे आते हैं, इसमें बहुत चीज़ हम मिक्स करते हैं, लॉजिक हो, अर्थमेटिक हो, ठीक है, ये ट्रैप में फंसना नहीं है। एंड फाइनली ये लेक्चर पूरा हुआ, बहुत लंबा लेक्चर था, बट हमने अप्रोक्स 30+ क्वेश्चन कर लिए होंगे शायद से, इसके लिए 1 घंटा लगना इनफ है, यानी कि 2 मिनट पर क्वेश्चन हमने दिया है। अगर आपको
क्वेश्चन समझाने का तरीका समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट कि आप बेल आइकन ना दबाएं। चैनल का नाम आपको पता ही है, नॉलेज रिफ्रेशमेंट, नेम विकी कश्यप, एमएससी केमिस्ट्री, आईआईटी मंडी। थैंक यू।